लोकी के पहले सीजन में लोकी को टेसरैक्ट की मदद से अपनी टाइमलाइन से भागने के वजह से TVA ने लोकी को गिरफ्तार कर लिया था, जो अपने रास्ते से भटक गया था। लेकिन मोबियस की दयालुता की वजह से लोकी को जासूस के साथ ये पता लगाने के लिए रखा गया क्योंकि TVA एजेंटों को कौन मार रहा था। लोकी और सिल्वी ने TVA के आसपास के झूठ का पर्दाफाश किया और बताया कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी अलग अलग थे जिन्हें उनकी टाइमलाइन से उठाया गया था और टाइम के अंत में बैठे एक गॉड जैसे व्यक्ति की सेवा करने के लिए उनकी यादें मिटा दी गईं। लोकी और सिल्वी को हे हू रिमेन्स ने एक ऑफर दिया था, उसे मार डालो और उसके सभी आने वाले वेरिएंट को ट्रिगर करें और TVA पर कंट्रोल रखें और टाइमलाइन को मेंटेन कर सके। ये देखते हुए कि कैसे सिल्वी टाइमलाइन को काटने के खिलाफ थी, सिल्वी ने बदला लेने के लिए उसने ही हू रिमेन्स को मार डाला और लोकी को एक ऐसी टाइमलाइन पर भेज दिया जहां किसी को भी उसे याद नहीं था, यहां तक कि मोबियस और हंटर B15 को भी नहीं। लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड लोकी को भागते हुए दिखाया जाता है और उसके पीछे मोबियस और TVA उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। इस बीच कंट्रोल टावर से टकराने के बाद लोकी को एहसास होता है कि वह टाइम के साथ फिसल रहा है, जैसे उसका शरीर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच टेलीपोर्ट कर रहा है। लेकिन टेलीपोर्टिंग TVA तक ही सीमित है, उसे TVA के बाहर कहीं नहीं ले जाया जा रहा है। वह TVA में अलग अलग टाइम पर दिखाई देता रहता है। इसलिए मोबियस और हंटर B15 को लोकी याद नहीं है क्योंकि वह ऐसे टाइम में आया था जब वे अभी तक लोकी से नहीं मिले थे। हालांकि जब लोकी प्रेजेंट में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात केसी, मोबियस, हंटर B15 से होती है जो लोकी को जानते हैं। मोबियस, हंटर B15 और लगभग बाकी TVA के बारे में बात करते हुए वे सभी अभी भी इस फैक्ट को समझ रहे हैं कि जिन देवताओं की वे सेवा कर रहे हैं उनके बारे में उन्हें झूठ बोला गया है और उनका जीवन उनकी अपनी टाइमलाइन पे डिपेंड करता है। X5 एक चीफ TVA हंटर है। मोबियस और B15 को बताया कि उन्हें जनरल डॉक्स और जज गैम्बल के साथ एक मीटिंग में जाना है जो रेंसलेयर के लिए भर रहे हैं, जिन्हें आखिरी बार मिस मिन्स के साथ टाइम डोर से जाते देखा गया था। जैसे ही वे वॉर रूम की ओर बढ़ते हैं, लोकी भी वॉर रूम में जाते टाइम पास्ट और प्रेजेंट के बीच फिसलता रहता है। लकीली उसे ही हू रिमेन्स और रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स के छिपे हुए रिलेशनशिप को रिवील किया, जिसे टाइम कीपर्स के म्यूरल के साथ कवर किया गया है। वॉर रूम की मीटिंग में B15 ने टाइमलाइंस को काटने से रोकने के लिए जज गैम्बल से अपील की और जज के B15 की बात से एग्री हुए क्योंकि ऐसा करने पर वे बलपूर्वक रूप से नरसंहार कर रहे थे। जनरल डॉक्स, जो थोड़ा कट्टरपंथी हैं, इस बात के खिलाफ हैं क्योंकि अपने पूरे जीवन में वह जो एकमात्र चीज़ जानती हैं वह है शाखाओं की टाइमलाइंस और वेरिएंट्स में कटौती करना। जैसे ही उसे पता चलता है कि सिल्वी ही वह है जिसने ही हू रिमेन्स को मार डाला और पूरे यूनिवर्स को अनस्टेबल कर दिया, वह X5 को एक टीम तैयार करने के लिए कहती है जो लोकी वेरिएंट को ढूंढेगी। लोकी मोबियस को टाइम के अंत में सिटाडेल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है और कैसे कान के इन्फिनिट वेरिएंट हैं जो उस सिंहासन को लेने के रास्ते पर है जो मृत्यु के कारण खाली हो गया है। वो ये भी समझाने की कोशिश करता है कि TVA में काम करने वाले प्रत्येक वेरिएंट की यादें कैसे मिट गईं, इसीलिए उन्हें ही हू रिमेन्स के लिए काम करना कभी याद नहीं रहता। इसलिए जब सिल्वी ने लोकी को टाइम डोर से बाहर निकाला तो वह उस टाइम में पहुंचा जब ही हू रिमेन्स ने TVA में अपनी इन्वॉल्वमेंट का प्रचार किया। इसलिए उनकी गिन स्टैचू और पूरे TVA में अनेक म्यूरल्स थ्रू आउट थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसने रेंसलेयर को चाबियां दे दी, टाइम कीपर्स को आगे बढ़ाया, अपने अस्तित्व के किसी भी सबूत को छिपा दिया और अपने सिटाडेल में एक वैरागी बन गया। क्यों, मैं बिल्कुल नहीं जानता। शायद उसे अब ध्यान पसंद नहीं आया, शायद उसे किसी प्रकार की आत्म जागरूकता प्राप्त हुई और उसे एहसास हुआ कि वह एक महान पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। शायद उसे गुमनामी पसंद थी। मोबियस लोकी को एडवाइस देता है और बताता है पहले अपने टाइम स्लिपिंग का ध्यान रखने, उसके बाद ब्रॉडर पिक्चर से डील करना क्योंकि अगर वह गायब रहता है तो वह मदद नहीं कर पाएगा। यहीं पर ओरोबोरोस आता है क्योंकि मोबियस सोचता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो मदद कर सकता है क्योंकि वो TVA गाइड बुक का लेखक है। जैसे जैसे वे चीज़ों का पता लगाते हैं, लोकी OB के पास्ट और प्रेजेंट वर्जन के बीच फिसलता रहता है और जब OB का पास्ट वर्जन कुछ सीखता है तो प्रेजेंट वर्जन वास्तविक टाइम में अपडेट हो जाता है। बहुत आगे पीछे करने के बाद OB इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोबियस को टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर का उपयोग करना होगा और इसे प्रेजेंट में टाइम लूम के साथ जोड़ना होगा। पास्ट या फ्यूचर में लोकी को खुद को काट छांट करना पड़ता है जिससे वह खुद को टाइम से फ्री कर लेता है क्योंकि हम जानते हैं कि काट छांट प्रेजेंट में किसी को नहीं मारती है। यह उन्हें समय के अंत के निकट एक प्रकार के डंपिंग ग्राउंड में भेज देता है। इसलिए जब लोकी फ्री हो जाता है तो एक्सट्रैक्टर उसे पकड़कर प्रेजेंट में लाएगा जिससे उसका समय बर्बाद हो जाएगा। क्या लोकी का टाइम स्लिपिंग बंद हो गया? लोकी की टाइम स्लिप को ठीक करने की OBS प्लान इस फैक्ट से और ज़्यादा कठिन हो गई है कि टाइम लूप जो टाइम को फिजिकल टाइमलाइन में प्रोसेस करता है, टाइमलाइंस के साथ एक होने की कोशिश कर रही ब्रांचिंग टाइमलाइंस के कारण ओवरलोड हो रहा है।
इसलिए टाइम लूप को ठीक करने के लिए ओबी को ब्लास्ट डोज बंद करने होंगे और कॉस्मिक डिवाइस के लिए सभी ब्रांचिंग टाइमलाइन को ठीक से प्रोसेस करने का एक तरीका ढूंढना होगा। चूंकि यह एक तेजी से बदलती स्थिति है, लोकी के पास ठीक करने और अपने समय की बर्बादी को ठीक करने के लिए एक छोटी विंडो है। छोटी विंडो लगभग 5 मिनट की है। उन 5 मिनटों में मोबियस को एक्सट्रैक्टर को करघे से जोड़ना होगा, लोकी को खुद को काटना होगा और ओबी को TVA की सुरक्षा के लिए ब्लास्ट डोज बंद करने होंगे। चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए लोकी गलती से टाइम चूक जाता है। वह मीटर के साथ चला जाता है जो बताएगा कि मोबियस अपने मिशन में सफल हुआ है या नहीं, लेकिन टाइम स्टिक जिसकी उसे खुद को काटने की नीड होगी वह उसके साथ नहीं जाती है। लोकी टाइम लूम के कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वह फ्यूचर में है और उसे खुद को काटने के लिए टाइम स्टिक ढूंढनी होगी। लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 के अंत में ओबी मोबियस को TVA बिल्डिंग और टाइम लूम के बीच पुल पर भेजता है। वह लूम के साथ एक्सट्रैक्टर को सक्सेसफुली जोड़ देता है। हालांकि चूंकि लोकी के पास टाइम स्टिक नहीं है, इसलिए वे इस काम को पूरा करने में असमर्थ हैं। ओबी का कहना है कि उसे ब्लास्ट डोज को बंद करने होंगे, नहीं तो पूरा TVA जल जाएगा। फ्यूचर में लोकी को लिफ्ट के पास एक रिंग करता हुआ टेलीफोन मिलता है। जैसे ही वह उस तक पहुंचने के लिए बाहर जाता है, लिफ्ट से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आता है। ये सिल्वी है, लेकिन इससे पहले कि लोकी उससे कुछ कह सके, उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ओबी का थियरी विफल हो गया है और ठीक तभी हम लोकी को लूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वह मोबियस से टकरा जाता है और जैसे ही ब्लास्ट डोज उनके पीछे बंद हो जाते हैं, दोनों कंट्रोल रूम में वापस आ जाते हैं। लोकी का कहना है कि उन्हें सिल्वी को ढूंढना होगा। हम गलियारे में हंटर B-15 देखते हैं। डॉक्स को टाइम डोर्स के माध्यम से हंटर्स की एक पूरी आर्मी को लीड करते हुए देखते हैं। उसे ताज्जुब होता है कि वह एक ही वेरिएंट को पकड़ने के लिए इतना गोला बारूद क्यों ले जा रही है। सीजन 1 में हमने पूरी टाइमलाइन को बमों से काटते हुए देखा है और ऐसा लगता है कि डॉक्स और उसकी आर्मी सिर्फ सिल्वी को फिर से हासिल करने पर तुले हुए नहीं हैं। वे ब्रांचेस की भी काट छांट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यही करने के लिए ट्रेन किया गया है। एक मिड क्रेडिट सीन में हम सिल्वी को 1982 में ओक्लाहोमा में कदम रखते हुए देखते हैं। यह एक ब्रांच टाइमलाइन है। वह मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में जाती है और वहां एम्प्लॉय बनने का फैसला करती है। ये स्पष्ट है कि सिल्वी शाश्वत महिमा या उसके समानार्थी कुछ भी नहीं चाहती है। वह नॉर्मल लाइफ जीना और शांत रहना चाहती है। खैर, उसे कम ही पता है कि उसके कार्यों के परिणाम होंगे और वह मल्टीवर्स को अस्थिर नहीं कर सकती है और इसे एक टाइमलाइन से बाहर आने का रास्ता चुन सकती है। डॉक्स उसके लिए आ रहा है और लोकी और मोबियस भी उसके लिए आ रहे हैं। जहां तक सिल्वी के उस वर्जन की बात है जिसे लोकी ने काटने से ठीक पहले देखा था, ये स्पष्ट रूप से उसका फ्यूचर का वर्जन था। वह TVA में क्यों है? खैर, वह हमेशा TVA को ज़मीन पर गिरा देना चाहती थी। इसलिए ये संभव है कि वह उस इंस्टीट्यूशन में कदम रखने जा रही है जिसने उसे गुमनामी में धकेलने के लिए उसका जीवन नष्ट कर दिया।